बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्लेन कर्व्स 1। जो चैप्टर नंबर 7 था उसका नाम था प्लेन कर्व्स 2, यानी कि इसके बाद वो आता है। तो प्लेन कर्व्स का मतलब है इस चैप्टर में हम सिर्फ प्लेन के ऊपर जो कर्व्स होती हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो ये मेन जो है इसकी आउटलाइंस है इस चैप्टर की, इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो यह कि कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हुए हम टेंजेंट्स और नॉर्मल को यानी कि डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेन चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है कोनिक सेक्शंस। क्या नाम है? कोनिक सेक्शंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आम अल्फाज में अगर बताऊं तो एक कोन को एक प्लेन के ज़रिए अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में काटा जाए तो हमारे पास डिफरेंट शक्लें मिलती हैं, डिफरेंट कर्व्स मिलती हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो कोनिक सेक्शंस हैं। यानी कि कोनिक से लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि कौन से इसका तल्लुक़ है। कौन को अगर प्लेन के ज़रिए काटा जाए, ठीक है, तो हमें डिफरेंट तरह की शक्लें मिलती हैं। उन शक्ल्स या उन फिगर्स को हम कहते हैं कि वो कोनिक सेक्शंस हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोन का क्या मतलब है। अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये इस सर्कल से के सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस और इस फिक्स्ड पॉइंट से जितनी भी लाइनें पास हो रही हैं, ठीक है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस और इस फिक्स्ड पॉइंट से जितनी भी लाइनें पास हो रही हैं वो सब मिल के जो शेप बनाती हैं उसको हम कोन कहते हैं। ए कोन इज़ जनरेटेड बाय द लाइंस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ये ए फिक्स पॉइंट है, इसमें से जितनी भी लाइनें पास हो रही हैं और इस सर्कमफ्रेंस से गुजर रही हैं, इसके नतीजे में जो शक्ल बनती है उसको कोन कहते हैं। ये जो कोन बनी हुई है इसको डबल कोन कहते हैं, यानी कि इसके नीचे से भी एक सर्कल है और ये भी लाइनें जो हैं इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं, तो दोनों मिल के एक डबल कोन बना रही हैं। तो हम इस डबल कोन को ही डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो मैंने आपको बताया कोनिक सेक्शन क्या है, कि अगर हम प्लेन के ज़रिए किसी कोन को डिफरेंट डायरेक्शन में काटें तो उस नतीजे में हमें जो कर्व्स मिलती हैं, जो शक्लें मिलती हैं, उनको कहते हैं कि वो कोनिक सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले जो शक्ल मिलती है उसको सर्कल कहते हैं। यानी कि वो कैसे मिलती है, वो फिगर कैसे बनती है। अगर हम इस प्लेन को उठा के बिल्कुल इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दें, ये जो एक्सिस है, ये सारी जो लाइन है परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर रख दें, यानी कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रख के इस कोन को काटें, तो हमें ये जो शक्लें मिलेंगी वो कहते हैं उनको सर्कल्स। ठीक है, परपेंडिकुलरली इसको काटेंगे तो हमें सर्कल मिलेगा। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर नहीं काटते बल्कि तिरछा करके प्लेन को तिरछा करके काटते हैं, यानी कि इस तरीके से अगर प्लेन रख के, ठीक है, इस तरीके से हम प्लेन से काटते हैं इसको, तो इस तरह की शक्लें मिलेंगी। ठीक है, इस तरह की फिगर्स मिलेंगी। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं उनको हम कहते हैं इलिप्सिस। अगर मैं इसको कलर डायग्राम दिखाऊं आपको तो वो आपको सही समझ आएगी। देखें, अगर प्लेन को बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रख के इस कोन को काटा जाए तो हमें जो शक्ल मिलेगी वो सर्कल होगा, उसको हम सर्कल का नाम देते हैं। अगर इसको थोड़ा सा तिरछा करके काटें इस कोन को, ऊपर वाले हिस्से या नीचे वाले हिस्से को, तो हमें इस तरह की अंडे की शक्ल की एक शक्ल मिलेगी। तो उसको हम कहते हैं कि वो इलिप्स है। ठीक है, प्लेन को ओब्लीक रख के काटें या टेढ़ा करके तिरछा करके काटें इस कोन को, तो हमें एक नई शक्ल मिलेगी। अब अगर प्लेन पैरेलल टू द साइड ऑफ कोन, साइड ऑफ कोन का मतलब है वो जो जनरेटर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइंस सारी लाइंस जो मिल के कोन बनाती हैं इनको जनरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इन जनरेटर के अगर पैरेलल रख के प्लेन को काटा जाए उनको, तो हमें इस तरह की शक्ल मिलेगी। इस तरह की जो शक्लें मिलेंगी उनको हम कहते हैं पैराबोला। अब लास्ट वे है, एक और वे है, उससे ज़्यादा भी वेज हैं काटने के। एक और वे है इम्पॉर्टेंट, अगर हम परपेंडिकुलर रख के ऊपर सतह से और इस एक्सिस के पैरेलल रखें तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। अगर
प्लेन को इस एक्सिस के पैरेलल रख के इस कोन को काटा जाए तो इस तरह की शक्ल बनेगी, यानी कि नीचे से भी इस तरह बनेगी, ऊपर से भी, ये दो इसके यानी कि शक्लें बनेगी। तो इस टाइप की जो फिगर होगी उसको हम कहते हैं कि वो हाइपरबोला की फिगर है। वो कैसे बनी है? जब हमने प्लेन को पैरेलल रखा किसके, कोन के एक्सिस के पैरेलल रखा, तो ये जो फिगर्स बनी हैं, ये फिगर जो बनी है इसको हम कहते हैं कि ये हाइपरबोला है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोनिक सेक्शन क्या होती हैं, कि अगर हम डबल कोन को प्लेन से काटते हैं तो डिफरेंट फिगर्स बनती हैं, उनको हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। तो ये जो मैंने आपको 4 फिगर्स बताई हैं, एक सर्कल, एक इलिप्स, एक पैराबोला, एक हाइपरबोला, ये जो 4 शक्लें हैं इनको कहते हैं स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शंस। ठीक हो गया? ये आपने याद रखनी है, यानी कि 4 फिगर जो है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये जो 4 शक्लें हैं इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन। नेक्स्ट कोनिक सेक्शन कौन सी है? डीजेनरेट कोनिक सेक्शंस। वो कैसे बनती हैं वो भी देख लें। अगर हम प्लेन को कोन के वर्टेक्स से सिर्फ गुजारते हैं तो हमें एक पॉइंट ही मिलेगा ना, सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करेगा ये प्लेन जो है, तो वो उस पॉइंट, तो इसका मतलब है हमें एक पॉइंट ही मिलेगा। अगर प्लेन थ्रू कोन वर्टेक्स ओनली, कोन का वर्टेक्स ये था, इसमें से प्लेन को पास कराएंगे तो हमें एक पॉइंट ही मिलेगा। ज़ाहिर है एक ही पॉइंट से टच हुआ है, कोन के एक ही पॉइंट से टच हुआ है तो हमें एक पॉइंट ही मिलेगा। अगर इस प्लेन को इस कोन के जो है ना साइडों के टेंजेंट पे रख के अगर यानी कि इस पॉइंट से गुजारा जाए तो हमें एक लाइन मिलेगी, यानी कि सिर्फ इस प्लेन को इस कोन से टच करें, सिर्फ टच करेंगे और इस पॉइंट से भी गुजारेंगे उसको, तो फिर हमें एक लाइन मिलेगी, क्योंकि उसको सिर्फ एक हर पॉइंट पे वो टच करेगा तो हर पॉइंट मिल के एक लाइन बनाएगा। यानी जो प्लेन है वो सिर्फ लाइन पर ही कोन को टच करेगा, तो हमें एक लाइन मिलेगी जो इस एक्सिस से पास हो रही होगी। उसके बाद अगर हम इस तरह करें कि ये जो प्लेन है इसको हम इस पॉइंट से गुजारें, लेकिन टेंजेंट पे रख के नहीं बल्कि उसको अंदर ले आएँ, यानी कि कोन के अंदर से भी गुजरे वो और इस पॉइंट से भी गुजरे, तो हमें दो लाइंस मिलेंगी जिनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि अगर हम प्लेन को इस पॉइंट से भी गुजारें और इस कोन के अंदर से भी गुजारें तो हमें ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। ठीक है? ये जो 3 तरह की चीज़ें हमें मिली हैं, 3 तरह की जो सेक्शंस मिली हैं, इनको हम कहते हैं डीजेनरेट कोनिक सेक्शंस। ठीक हो गया? तो ये डिफरेंस था। ये सारी 4 जो फिगर्स बनी हैं प्लेन के काटने के नतीजे में, तो हमें उनको कहते हैं स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन और इनको कहते हैं डीजेनरेट कोनिक सेक्शन, यानी कि पॉइंट, सिंगल लाइन और पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये जो चीज़ें मिली हैं इनको कहते हैं डीजेनरेट कोनिक सेक्शंस। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम बारी बारी सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अलग-अलग इनकी इक्वेशनें और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इनके यानी कि डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं हर फिगर के, इलिप्स के, सर्कल के, पैराबोला के, ये हम अलग-अलग हर वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में।